देखो यहाँ से देखो तो स्लाइड दिख रहा है ना, स्लाइड नंबर 49 सबको दिख रहा है। देखिए इस ग्राफ को बाइपर्टाइट ग्राफ कहेंगे या नहीं कहेंगे हम, ये चीज है, कल हम बता चुके हैं ये बाइपर्टाइट ग्राफ है। ठीक है, तो हम इसमें ये बात कर रहे हैं, अगर इस ग्राफ को बाइपर्टाइट ग्राफ प्रूव करना है तो ग्राफ को डिकम्पोज करना होगा, है ना, 2 पार्ट में करे, 3 पार्ट में करे, एक्सेट्रा। तो देखिए अगर पहले पार्ट में जैसे ये ग्राफ जी है तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, पहला G1 बनाते हैं। ठीक है, तो G1 के अंदर में अगर हम ए को ले लिए ना तो इसके एडजेसेंट को नहीं लेंगे। एडजेसेंट कहने का मतलब ए से जितना भी डायरेक्टली कनेक्टेड है हम उसको नहीं लेंगे। ए से देख रहे हैं डायरेक्टली कनेक्टेड है जी, डायरेक्टली कनेक्टेड है एफ, डायरेक्टली कनेक्टेड है ई और डायरेक्टली कनेक्टेड है सी। इतने नोड को हम नहीं लेंगे, तो हम बी को ले सकते हैं, डी को ले सकते हैं। मतलब G1 के अंदर में हो जाएगा ए बी डी। ठीक है, फिर G2 लेंगे, G2 के अंदर में अगर हम G को ले लेते हैं तो डायरेक्टली कनेक्टेड को नहीं लेंगे। G ले लिए तो अब A को नहीं ले सकते, G ले लिए तो D को नहीं ले सकते हैं। तो क्या क्या बच गया आपके पास, बच गया B, C, F और E। तो ले लेंगे G, F, E और C, है ना, हो गया पूरा। पहले में था A, B, D, सेकंड में बाकी जो बचा वो हो गया, 2 पार्ट में हो गया। अगर आप यूनियन करेंगे तो ये टोटल नोड आपको मिल जाएगा यूनियन करने के बाद ए से लेकर एफ तक। अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन तो हम लिए ही नहीं है, एडजेसेंट नहीं ले रहे हैं, तो कॉमन कहाँ से आएगा। तो इसीलिए ये ग्राफ जो है आपका जी बाइपर्टाइट ग्राफ हो जाएगा। हम ये चीज बात कर रहे थे। चलिए इससे आगे आज हम पढ़ते हैं। सर स्लाइड नंबर 10 ओपन कीजिएगा। स्लाइड नंबर 10 सर सूडो ग्राफ है। सूडो ग्राफ होता है क्या, अगर किसी सिंपल ग्राफ में मल्टी एज और लूप को दोनों को। सर उसका जो फिगर में लूप दिखा रहा है ना वो समझ में नहीं आ रहा है, वो लूप कैसे रन किया वहां पे। लूप रन कर रहा है, देखो ना ये कलर डीम करके बताया हुआ, ये कलर यहाँ पे लूप है दिया हुआ, यहाँ पे लूप बनाया हुआ। अगर नहीं दिख रहा है तो बना दो लूप, हालांकि डिम कलर में है ये लूप बना हुआ स्लाइड। और वो सर जो 3 दिख रहा है वो तीनों एजेज है ना, ये तीनों एजेज है। हाँ, और यहाँ पे अगर लूप नहीं दिख रहा है तो लूप है इसमें, तुमको नहीं दिख रहा है तो लूप बना दो इस बीच वाले नोड के ऊपर। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। चलिए आज हम पूरे स्लाइड को खत्म कर देते हैं ताकि कल हम कुछ रिवाइज कर दें और फिर नेक्स्ट क्लास से आगे चलें। चलिए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब ग्राफ। आगे जितना भी पढ़ेंगे सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बाइपर्टाइट भी पूछता है। बाइपर्टाइट ग्राफ ऐसे पूछेगा कि पूछेगा डिफाइन कीजिए, डिफाइन बाइपर्टाइट ग्राफ विद अ सुटेबल एग्जांपल। 7.5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो डिफिनेशन भी आपको खुद लेना है, एग्जाम्पल भी खुद देना है। और पिछले दिन जो ये हम नोट बता रहे थे, नोट डेट जो लिखा हुआ स्लाइड में, ये फॉर्मूला लिख के आपको समझाना भी है कि फॉर्मूला कहता क्या है। हम कल के क्लास में आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए सब ग्राफ के बारे में देखते हैं। अब सब ग्राफ को पढ़ने से पहले आप याद कीजिए सेट थ्योरी का सबसेट। सबसेट क्या होता है, अगर मेरे पास ए और बी 2 सेट दिया हुआ है और बी का सारा एलिमेंट ए का ही एलिमेंट है, देन उस केस में हम कहते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कहते थे ना, अगर ए और बी 2 सेट दिया हुआ है और एक बी का सारा एलिमेंट ए का एलिमेंट है, तो उस केस में कहते थे ए सबसेट है किसका, बी का। यहाँ पे देखिए सेम चीज है, वो सबसेट वाली ही बात है। और सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ G इज इक्वल टू V, E इज अ ग्राफ H इज इक्वल टू V डैश, H डैश, E डैश, वेयर V डैश इज अ सबसेट ऑफ V। जो V डैश होगा मतलब जो H वाला ग्राफ का वर्टेक्स होगा वो सबसेट होगा किसका, पहले वाले ग्राफ का, G वाले ग्राफ का। एंड एज भी जो होगा दूसरे वाले ग्राफ का H का, वो भी सबसेट होगा किसका, E का। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए फिगर में समझते हैं। ये ग्राफ आपका G दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये ग्राफ G दिया हुआ है, इसके अंदर में वर्टेक्स की बात करेंगे तो 3 वर्टेक्स है, U, V, W, है ना। एज भी 3 है, पहला एज है UV, दूसरा एज है VW और तीसरा एज है UW। अब ये 2 ग्राफ दिया हुआ है H1 और H2। ये आपसे पूछेगा कि ये H1 और H2 जो ग्राफ है ये G का सब ग्राफ है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि H1 और H2 ये G वाले ग्राफ का, पहले वाले ग्राफ का सब ग्राफ है कि नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे
कि H1 ग्राफ के अंदर में जितना वर्टेक्स है वो G वाले का सबसेट है कि नहीं है। H1 ग्राफ के अंदर में जितना भी वर्टेक्स है वो G वाले का सबसेट है कि नहीं है। सबसेट में क्या होता है, या तो वर्टेक्स इक्वल नंबर में होगा और नहीं तो कम होगा, लेकिन जितना भी वर्टेक्स होगा वो इसी का पार्ट होगा। जैसे देखिए इसमें वर्टेक्स कितना है, U V W, इसमें भी है U V W, तीनों सेम सेम है, इक्वल नंबर में है, मतलब सबसेट है। अगर मान लीजिए इसमें T ले लिया होता एक्स्ट्रा, तो T इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, उस केस में ये सबसेट नहीं होता। समझ गए ना। लेकिन चूंकि यहाँ पे जितना यहाँ लिया हुआ U V W तीनों इसी का ही पार्ट है, इसीलिए हम कहेंगे जितना वर्टेक्स H1 में है वो सबसेट है किसका, G का। इसी तरीके से अगर हम एज के बारे में देखें तो H1 के अंदर में U V एज दिया हुआ, फिर VW एज दिया हुआ, दोनों ही सबसेट है किसका, इस G वाले का, है ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, वर्टेक्स का भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, एज का भी सेटिस्फाई कर गया, इसलिए हम कह सकते हैं H1 जो होगा वो G का सब ग्राफ होगा। ठीक है, अब चलिए H2 पे हम आते हैं। H2 में कितना वर्टेक्स दिया हुआ है, 2 वर्टेक्स दिया हुआ है, U V सबसेट है कि नहीं है G का। H2 का जो वर्टेक्स है ये सबसेट है कि नहीं है G का। है सर, सबसेट है। और एज है, एज सबसेट है कि नहीं, ये U V एज दिया हुआ है तो इसमें भी तो U V है ही है। आप कहेंगे कि सर इक्वल नंबर तो नहीं आया यहाँ पर, तो हम सबसेट में क्या बताए हुए थे, या तो कम रहेगा एज का नंबर या वर्टेक्स का नंबर, या तो उसके इक्वल ही रहेगा। जैसे इसमें वर्टेक्स का नंबर हम देख रहे थे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, नेम भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें U V W है इसमें X Y Z दे देगा, ऐसा नहीं होगा, तब तो सबसेट फिर होगा ही नहीं। सबसेट होने के लिए ये तीनों सेम ही होना पड़ेगा, है ना। तो आपसे पूछेगा सब ग्राफ, तो कहेंगे कि अगर मेरे पास 2 ग्राफ दिया हुआ है G1 और G2, तो दोनों एक दूसरे का सब ग्राफ तभी होगा, G1 सब ग्राफ G2 का तभी होगा, है ना, जब G1 के अंदर में जितना वर्टेक्स दिया हुआ वो सबसेट है G1 का, और G2 के अंदर में जितना एज दिया हुआ वो सबसेट है G1 का। उसी केस में हम कह सकते हैं कि G2 G1 का सब ग्राफ है। समझ में आया ये कि नहीं आया। नो सर, सब ग्राफ समझ में नहीं आया। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नहीं समझ में, आप समझ में आ जाएगा। इसमें कितना वर्टेक्स है टोटल बताइए तो, K5 में 5। तो अगर ये ग्राफ जो बगल में आपको दिख रहा है ये सब ग्राफ आपका तभी होगा ना, ये बगल वाला ग्राफ पहले वाले ग्राफ का सब ग्राफ तभी होगा जब इसमें जितना भी वर्टेक्स दिया हुआ है वो सबसेट होगा इसका। मतलब कहने का ये जो दूसरा ग्राफ है उसमें देखिए कितना वर्टेक्स है, AEBC, वो पार्ट है इसका कि नहीं है, इसी में से लिया हुआ है ना, कि अलग से लिया हुआ है, उसी में से। उसी में का है। कहने का मतलब जो वर्टेक्स सेट है दूसरे वाले ग्राफ में वो पहले वाले सेट से ही लिया हुआ है, तो सबसेट हो गया ना। इस ग्राफ का वर्टेक्स पहले वाले ग्राफ का सबसेट हो गया। इसी तरीके से इसमें जो एज लिया हुआ है, कहने का मतलब AE, AB, EB और AC, ये सब इसी का पार्ट है कि नहीं है पहले वाले ग्राफ का। यस सर, है ना, पहले वाले ग्राफ का पार्ट है, मतलब वर्टेक्स भी सबसेट है पहले वाले ग्राफ का, और एज भी सबसेट है पहले वाले ग्राफ का। इसीलिए हम कहेंगे जो ये दूसरा वाला ग्राफ है ना, ये पहले वाले ग्राफ का सब ग्राफ है। अब समझे कि नहीं। यस सर। चलिए, सब आदमी को समझ में आया ना, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। नेक्स्ट नंबर देखिए, यूनियन ऑफ ग्राफ। सर एक बार फिर से बोलो। समझा दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, देखो तो दूसरा लेते हैं, यही लेंगे फिर मजा नहीं है। चलो यहाँ पे देखो तो ये वाला ग्राफ नीचे में जो दोनों दिख रहा है, इसमें ये पहला वाला ग्राफ देखो, इसमें जितना वर्टेक्स लिया हुआ वो पार्ट है कि नहीं इसी का, इसी में से लिया हुआ है ना। कलर नहीं देखना, ये मत बोलना सर ये ग्रीन है ये नेवी ब्लू है, ये मत बोलना। जितना वर्टेक्स इसमें लिया हुआ वो सब इसी से लिया हुआ है कि नहीं है। है सर। समझ रहे हो।
देखो ये दोनों वर्टेक्स ऊपर में है, नीचे में 3 वर्टेक्स है, देखो इसी का पार्ट है ना, ये दोनों वर्टेक्स ले लिया यहाँ पे, नीचे में ये 3 वर्टेक्स है यहाँ पे ले लिया, सिर्फ इसको छोड़ दिया है। मतलब इसमें जितना भी वर्टेक्स है ना पहले वाले ग्राफ में, वो सब पार्ट है किसका, सेकंड वाले का। तो हम कह सकते हैं कि वर्टेक्स का जो सेट है वो दूसरे वाले ग्राफ का सबसेट है। इसी तरीके से एज देखो, एज जितना भी इसमें लिया हुआ है पहले वाले ग्राफ में, सब इसी में से लिया हुआ है ना, इसमें जितना भी एज लिया हुआ है सब इसी वाले ग्राफ में से लिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ का जो एज है वो सबसेट है किसका, इस वाले ग्राफ का, दूसरे वाले ग्राफ का। इसीलिए पहला वाला ग्राफ सब ग्राफ है किसका, दूसरे वाले ग्राफ का। समझ गए, सब ग्राफ का अगर कहेगा ना तो सीधा सीधा तुम ये देखना कि अगर G1 और G2 या H1 और H2 दो ग्राफ दिया हुआ है तो H2 वाले में जितना भी वर्टेक्स लिया हुआ है वो सब H1 में प्रेजेंट है कि नहीं है। दूसरा बात, H2 में जितना भी एज लिया हुआ है वो H1 वाले में प्रेजेंट, अगर सारा प्रेजेंट हो रहा है तो हम कहेंगे H2 सब ग्राफ होगा H1 का। अगर नहीं हो रहा है, एक भी मिसिंग है, तो हम कहेंगे H2 सब ग्राफ नहीं होगा H1 का। बस इतना सा बात है, क्या समझ में? यस सर, ठीक है सर। नेक्स्ट नंबर देखिए, यूनियन ऑफ टू ग्राफ, समझिएगा इसको ध्यान से, इसमें स्टूडेंट फंस जाता है एग्जाम में। यूनियन में कहता है द यूनियन ऑफ टू सिंपल ग्राफ G1 एंड G2 इज द सिंपल ग्राफ G1 यूनियन G2 इज इक्वल टू V1 यूनियन V2 एंड E1 यूनियन E2। कहने का मतलब दो ग्राफ है। अब समझिए यहाँ से इसका डिफिनेशन, ये दो ग्राफ है, ये पहला ग्राफ है G1, ये दूसरा ग्राफ है G2। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, ये पहला ग्राफ है G1, ये दूसरा ग्राफ है G2। इसमें टोटल वर्टेक्स कितना दिया हुआ है, A B C D E, इतना ही दिया हुआ है ना। इस वाले में आते हैं तो कितना दिया हुआ है, A B C D और F दिया हुआ है। तो A B C और D ये तो कॉपी हो गया ना, सेम सेम हो गया, एक्स्ट्रा क्या आया, F आया। तो जब भी आप G1 यूनियन G2 लिखेंगे तो वर्टेक्स में लिखेंगे A B C D E और F भी लिखेंगे, दोनों को मिला के जब लिखेंगे दोनों वर्टेक्स को जोड़ देंगे, F भी लिखेंगे। फिर देखिए A से B के बीच में एज है तो जोड़ दीजिए A से B के बीच में, फिर A से D के बीच में तो A से D के बीच में, D E के बीच में D E के बीच में। फिर देखिए यहाँ से B से E के बीच में तो B E जोड़ दीजिए, फिर B C यहाँ भी इस वाले में भी जोड़ दीजिए, फिर C E यहाँ भी जोड़ दीजिए, C E जोड़ दिए। अब दूसरे वाले ग्राफ में आते हैं, A से B के बीच में हम मेंशन कर चुके हैं, दोबारा नहीं कीजिएगा। फिर B से C के बीच में ये भी मेंशन कर चुके हैं, दोबारा नहीं करना। फिर D से B के बीच में, D से B के बीच में, पहले वाले में नहीं था, अब यहाँ पे जोड़ दीजिए D से B के बीच में। फिर DF के बीच में नहीं है, फिर से B और F के बीच में है तो B से F का कनेक्शन आप मिला दीजिए, ये आपका यूनियन हो गया। मतलब दोनों ग्राफ को मिला के एक नया फिगर आपको बना देना है, यही यूनियन होता है। ठीक है, यूनियन में क्या करते हैं, वर्टेक्स को भी हम यूनियन कर देते हैं, मिला के लिखते हैं, दोनों में से जो रिपीट करता है उसको नहीं लिखेंगे, और एज में भी दोनों को मिक्सअप करके लिखते हैं, जो भी एज रिपीट कर रहा है उसको दोबारा मेंशन नहीं करेंगे। आया समझ में? यस सर। चलिए आगे। अब एक होमवर्क दिया हुआ है, ये कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ G1 एंड G2। ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, कह रहा है कि दोनों का यूनियन करने के लिए। तो देखिए इसमें जितना एज है सबसे पहले जितना वर्टेक्स है उसको लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 वर्टेक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5। इसमें देखिए कितना वर्टेक्स है, 1 2 3 4, मतलब इसको मेंशन कर रहा है, इसको मेंशन कर रहा है, इसको मेंशन कर रहा है और इसको मेंशन कर रहा है। इसमें जितना फिगर पहले बना हुआ है ना सबको बना लीजिए, ये सेम फिगर यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद देखिए अब इसमें इस वाले ग्राफ में इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच में सिंगल लाइन है, तो इसमें भी है, इसको छोड़ देंगे हम। फिर देखिए इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच में सिंगल लाइन है, ये वाला लाइन यहाँ भी है, कर्सर मेरा देखते रहिएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी छोड़ देंगे। फिर देखिए यहाँ इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच में ये सिंगल लाइन है, जबकि इस वाले पहले ग्राफ के अंदर में G1 के अंदर में नहीं है, तो आप नया ग्राफ जब बनाएंगे G1 G2 तो इसमें मिला देंगे इस वाले लाइन को। फिर इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच में सिंगल लाइन है, यहाँ पे नहीं मिला हुआ पहले वाले में, तो यहाँ पे आप मिला देंगे जब यूनियन लिखेंगे तो। फिर इस वाले वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स के बीच में सिंगल लाइन है, जबकि G1 के अंदर में नहीं दिया हुआ है, तो आप यूनियन जब करेंगे तो आप मिला देंगे, यही G1 यूनियन G2 हो जाएगा, है ना। दोनों को मिला के लिख देना है। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, आपका आवाज मेरे पास आ नहीं रहा है।
अब रिप्रेजेंटेशन है इंसिडेंस मैट्रिक्स का और एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये थ्योरी हम आपको एग्जांपल से ही बता देते हैं, है ना, आप समझ जाएंगे बिल्कुल। चलिए यहाँ पे आइए, अब इंसिडेंस मैट्रिक्स बता रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिगर पे सब आदमी, कितना वर्टेक्स है 3, यू भी डब्ल्यू, कितना एज है 3, E1 E2 E3। ध्यान दीजिए, अब इसका टेबल कैसे बनेगा, इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा एक मिनट। अब टोटल वर्टेक्स कितना है 3 है, कौन कौन सा है यू भी डब्ल्यू। तो आप यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा यू भी डब्ल्यू, ठीक है, लिख दीजिएगा यू भी डब्ल्यू। अब यहाँ पे ऊपर में ये तो आप लिखे हैं कॉलम वाइज, अब आप रो वाइज भी लिखेंगे। आप यहाँ पे जैसे E1 E2 E3 लिखा है ना, तो आप यहाँ पे इसको काट के आप लिखेंगे U, इसको काट के लिखेंगे V, इसको काट के लिखेंगे W। इस E1 E2 और E3 के बदले आप U V W ही लिखेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप कॉपी में नोट कीजिएगा तो इधर भी लिखिएगा UVW और इधर भी लिखिएगा UVW। E1 E2 E3 नहीं लिखेंगे, समझने में दिक्कत होगी आपको। इधर भी UVW लिखेंगे, इधर भी UVW लिखेंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं? यस सर। अरे सबको आया यहां तक समझ में, हम क्या बोल रहे हैं? यस जब सर। तुम कॉपी में नोट करोगे ना स्लाइड को, तो इधर भी लिखना UVW, इधर भी लिखना UVW। E1 E2 E3 को नहीं लिखोगे, नहीं तो कॉम्प्लेक्स लगेगा आगे चल के, ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो UVW यहाँ पे मान के चलो U है, यहाँ मान के चलो B है, यहाँ मान के चलो W है, क्योंकि इसमें ये पिक्चर लिया हुआ है ना, इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये उल्टा ले लिया है, ये भी ले लिया, तो तुम भी यहाँ भी ले लो, या ये इसको U मान लो, इसको भी मान लो, इसको W मान लो, या VUW जैसे लिया हुआ वैसे मॉडल में ले लो। चलो अब देखो, तो यहाँ भी भी है, मान लो यहाँ भी भी है, तो भी से भी का कनेक्शन है इसमें, भी से भी पे लूप चल रहा है इसमें, नहीं चल रहा है ना? नो सर। तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, हम समझाते हैं, एक मिनट बस रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, तुरंत समझ जाओगे, बहुत आसान है। एक मिनट रुक जाओ, समझा देते हैं, फिगर बना रहे हैं।